फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके सामने, जो कि रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन की है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपको कुछ ज़्यादा समझ ना आए। आप ज़रूर एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो सीख के आएँ कि कैसे बनाते हैं। सेकेंड थिंग, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी जो बुक में है क्वेश्चन वो सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू लर्न होने लगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप जब करोगे तब आपको ये जो वैल्यूज है ये लर्न हो जाएंगी। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हैं। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीख लीजिए, जो कि हमारी जस्ट लास्ट वीडियो में है, और आफ्टर डैट आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, आप अपनी बुक से भी ये वैल्यूज़ देख सकते हो। जब एक बार आप देख के करोगे तो बार बार उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू लर्न भी हो जाएगी। देखिए साइन 60 डिग्री जो वैल्यू होती है, सबसे पहले मैं इनकी वैल्यूज ही लिखने वाली हूँ। क्या होती है साइन 60 डिग्री जो है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। कोस 30 डिग्री होता है √3/2। कोस 60 डिग्री होता है 1/2, और साइन 30 डिग्री भी 1/2 ही होता है। तो जब हमें इन सब की वैल्यू पता लग जाती है तो हमें जस्ट इस इक्वेशन में पुट करना है, और हम देखेंगे कि हमें इसका रिजल्ट मिल जाता है। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 60 √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30, कोस 30 की वैल्यू भी क्या है √3/2, प्लस कोस 60, कोस 60 क्या है 1/2, एंड साइन 30 भी क्या है 1/2। अब देखिए जैसे ही इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करते हो तो सॉल्यूशन अपने आप हमें नजर आने लगता है। कैसे सॉल्व करो, 3/√3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज 1/4। 4 एलसीएम लेंगे, 3 प्लस 1 की 4/4 कैंसिल किया, 1 हमारा आंसर। ये कितना आसान है ये सॉल्व करना। जस्ट हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का पता होना चाहिए, और उनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालना बहुत आसान है, और उसको भी प्लीज़ सीख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम ट्राई आउट करते हैं। ये थोड़ा इनसे अलग है, क्योंकि इस क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन प्रोसेस जो है लगने वाला है। तो आप एक न्यू थिंग जो है सीखने वाले हो कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। देखिए मैं इसको रब कर देती हूँ। कोस 45 की वैल्यू क्या होती है। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सेकेंड 30 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पहले रिमाइंड कीजिए कोस 30 की वैल्यू क्या थी, √3/2, और सेकेंड उसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3। कोसेकेंड 30 की क्या वैल्यू थी, कोसेकेंड 30 क्या था, साइन 30 याद कीजिए 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 2। ये सभी वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। देखिए क्या क्या सॉल्यूशन आएगा। 1/√2 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 2, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे हम। 1/√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ ले लेते हैं एलसीएम, √3 एलसीएम लिया हमने, ऊपर आ गया 2
और 2 प्लस √3। ठीक है, तो क्योंकि ये दो टर्म है ऊपर नीचे, तो इसको हम मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं। तो क्या सॉल्यूशन, मैं इसका आगे का सॉल्यूशन यहाँ कर रही हूँ। देखिए क्या होगा, 1/√2 मल्टीप्लाई √3 बाय, मैं इसको एक्सचेंज करके लिखती हूँ क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है एडिशन में, तो a + b और b + a सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2√3 + 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ, √3 + 1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। अब देखिए, जब भी डिनोमिनेटर में √ की वैल्यू आती है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम डिनोमिनेटर से √ वैल्यूज को हटाएं। उसके लिए हम करते हैं रैशनलाइजेशन। तो सबसे पहले हम रैशनलाइजेशन √2 का करेंगे और साथ ही साथ चलाएंगे √3 + 1 का, क्योंकि दो √ वैल्यूज हमें डिनोमिनेटर में नजर आ रही है। देखिए, ये सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, सिर्फ समझना है थोड़ा सा। रैशनलाइजेशन जो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, अगर 1 डिजिट पर √ है तो सेम डिजिट को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर से हम जो √ है उसको हटा देते हैं। जैसे 1/√2 है, तो मैं करती हूँ √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, सिमिलर वे √3/2√3 + 1 है। देखिए, अगर आपका √ में साथ में कुछ प्लस या माइनस दिया हुआ होता है, तो हम इस सिंबल को चेंज करके, अगर ये प्लस है तो माइनस लेना है, अगर ये माइनस है तो प्लस लेना है। सेम वैल्यू से ऊपर और नीचे डिवाइड करके, क्योंकि यहाँ प्लस है तो मैं माइनस करके सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो ये बन गया √2/2, मल्टीप्लाई आ गया √3 और मल्टीप्लाई आ गया, ऊपर जो वैल्यू है पहले मैं वो सब लिख रही हूँ। ठीक है, ये आ गया। नीचे क्या आया, √2 × √2 2 मल्टीप्लाई दिस 2, और यहाँ आ गया a + b a - b का फॉर्मूला। आपको पता है a + b × a - b का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज a² - b², a² - b²। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे a का स्क्वायर, यहाँ a क्या है √3 और b क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, इस तरह से। तो ये क्या सॉल्यूशन हुआ, देखिए √2 × √3 बन गया √6 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 बन गया 4, यहाँ √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1। तो ये सॉल्यूशन आ गया √6 √3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2 2 × 4 8। देखिए, नीचे से बिल्कुल √ वैल्यू हमने रिमूव कर दी। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये रैशनलाइजेशन अप्लाई करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हुआ हो। एक क्वेश्चन और ट्राई आउट करते हैं जो इनसे बिल्कुल अलग है। देखिए, मैं बेसिकली आपको ना एक्सरसाइज से वो क्वेश्चन करवा रही हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट है, ताकि आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर अप हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर टेंजेंट a + b इक्वल है √3 के और टेंजेंट a - b इक्वल है 1/√3 के। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि
हमें वैल्यू निकालनी है एंगल ए और एंगल बी की। ए और बी फाइंड करनी है। क्या हो ए बी बेसिकली है क्या, हमने इसमें ए प्लस बी जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये चीज़ गिवन है। यानी कि जो ए और बी, ए प्लस बी एंगल होगा वो 90 से छोटा ही होगा। 90 भी हो सकता है, ठीक है, 90 भी हो सकता है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ए हमेशा बड़ा होगा बी से। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन, ये हमें फाइंड करना है। तो एक बार और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। टेंजेंट ए प्लस बी √3 के इक्वल दिया हुआ है, टेंजेंट ए माइनस बी 1/√3 दिया हुआ है, और हमें ये कहा हुआ है कि एंगल कैसे हैं ये, ए प्लस बी 0 और 90 के बीच का एंगल है, यानी कि ऑलमोस्ट एक्यूट एंगल है ए प्लस बी, और ए जो है बड़ा होगा बी से, ठीक है, यानी कि ये ए माइनस बी कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। ये टेंजेंट ए प्लस बी √3 है। आपको ये सोचना है कि टेंजेंट ऑफ एंगल √3 किस एंगल पर आता है। हमें पता है कि टेंजेंट ए प्लस बी √3 कब होगा, जब यहाँ टेंजेंट 60 डिग्री होगा, ठीक है, और टेंजेंट ए माइनस बी 1/√3 कब होगा, जब यहाँ टेंजेंट 30 डिग्री होगा, ठीक है। आपको पता है टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है, और 1/√3 कितने पे होता है, टेंजेंट 30 डिग्री पे होता है। तो इधर से क्या पता चल रहा है, इधर से पता चल रहा है कि ए प्लस बी एंगल क्या है, 60 डिग्री के इक्वल है। ए प्लस बी एंगल किसके इक्वल है, 60 डिग्री, और ए माइनस बी एंगल इक्वल है 30 डिग्री। अब यहाँ हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व करेंगे इसे, बी से बी कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a, 60 प्लस 30 90, a की वैल्यू यहाँ से आ गई 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई है, हमें a और b ही फाइंड करना था, तो b और निकाल लेते हैं हम। ये a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री था, a की जगह पुट किया 45 डिग्री, प्लस b इक्वल है 60 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो ये आ गया 15 डिग्री। तो a एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री और b एंगल आ गया 15 डिग्री। ये हमारा ओवरऑल आंसर है। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी तरह के अदर क्वेश्चन भी सॉल्व आपके हो जाएंगे इस एक्सरसाइज से। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।